रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी एंड ई। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0 फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। डी पार्ट गिवन है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो रूट्स गिवन है ना, इनको लेके चलेंगे और इस इक्वेशन को लेके चलेंगे तो उसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी कि एज अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है ना, हमने वही लिखा है और ये साथ में इक्वेशन आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। जैसे हर क्वेश्चन में हमने किया है, बी सी की वैल्यूज को कर लेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ को लेके चलना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सम ऑफ रूट है प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहले इसका फाइंड करेंगे, देन हम अपने पार्ट जो हैं इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और ये वैल्यूज हम उसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस आ गया फार्मूले वाला, बी की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई ए, माइनस माइनस प्लस आ गया 3, डिनोमिनेटर का ख़त्म हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है 6, नीचे 1 6, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का क्या आया है हमारे पास आंसर 6। दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये वैल्यूज़ ना हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ये पुट करके इसकी वैल्यूज़ को हम जो है वो लिखेंगे। तो इसका डी पार्ट हमारे पास है अल्फा बाई बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसका सम ऑफ रूट हमने फाइंड किया है, ठीक है, करना है सॉरी। सो हम लिखेंगे कि सम ऑफ रूट यानी कि एस, उसमें क्या आएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। इसका क्या करना है, हमने सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे इसका, अल्फा बीटा आ जाएंगे नीचे, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा मिलके अल्फा का स्क्वायर, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा मिलके बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे हमने हर क्वेश्चन में पीछे काफ़ी क्वेश्चंस में देखा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इस तरह का आया हुआ ना अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वो उसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है ना, ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये इधर ही रहेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू ही हमने यहाँ पे लिखनी है ना, प्लस 2 अल्फा बीटा इधर आएगा तो -2 अल्फा बीटा बन जाएगा, इधर रिमेनिंग वैल्यूज वही रह जाएंगी पीछे। ठीक है, अब ये चीज़ इसकी इक्वल होगी इसकी, तो इसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या गिवन है अल्फा बीटा। ये फार्मूला आगे लेके चलते हैं, सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने जो सॉल्व किया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है, उसमें लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू 3, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की 6, 3 और 6 पुट करेंगे, प्लस बीटा की 3, साथ में होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की 6, डिवाइड में भी वही है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है 6, 3 टाइम 9 माइनस 6 2 टाइम 12 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6। तो 12 में से हमने माइनस करने हैं 9 क्या आएगा 3, बड़े रकम के साथ साइन क्या है 3 माइनस का, साथ में 6, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। सो सम ऑफ रूट का आंसर क्या आया है -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, इसी का हमने अब फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पी। अब जो हमें इसका पार्ट डी गिवन है वो हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू अल्फा बाय बीटा है ना, बीटा बाय अल्फा, इनको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, इनको हमने करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा मिलके अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा मिलके ज़ाहिर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमने पुट किया अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो हम पुट कर दें 6 बाई 6, कैंसिल होकर क्या आंसर आ जाएगा 1। सम ऑफ रूट का -1 में 2 प्रोडक्ट का 1। तो अब हम अपनी इक्वेशन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, जनरली जो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन होती है ना, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वी हैव एस और पी क्या है, एस इज सम ऑफ रूट एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट की क्या है वैल्यू -1 में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 एक्स
प्लस पी की क्या है 1। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ना, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक हो गया, हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। सो 2x² आ गया, प्लस इधर भी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ 2x², ये कैंसिल, क्या बचा पीछे x प्लस 2 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 2 0 टाइम 0। क्या आंसर आया है 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज़ आवर फाइनल आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। गिवन अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, ये हमें रूट्स जनरल गिवन इक्वेशन गिवन है, इसको लेके चलना है। वैल्यूज फाइंड की, इसकी हमने सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। सम में दोनों को प्लस, प्रोडक्ट में माइनस। फार्मूला पुट करेंगे सम ऑफ रूट का b बाय a माइनस b बाय c का, इसका प्रोडक्ट का c बाय a। b की वैल्यू a की वैल्यू पुट की तो इसका आंसर आया 3, प्रोडक्ट में वैल्यू c और a की पुट की तो 6। अब इसका तो आंसर आ गया। अब इसका सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इसमें दोनों को प्लस कर देना है। हमने एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा तो ज़ाहिर है फिर हमने जब इसका एलसीएम लिया बीटा बीटा से कैंसिल, ये दोनों अल्फा मिलकर अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा से कैंसिल, ये दोनों बीटा मिलकर बीटा स्क्वायर बना देंगे। ये हमने फार्मूला यहाँ पे किया सॉल्व, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय आ जाएगा अल्फा बीटा। तो हमने इसको लिख लिया, इसका होल स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फा बीटा वैल्यू। अब यहाँ पे सारे हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है जो हमने फाइंड किया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पीछे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 3, साथ स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की 6, नीचे भी अल्फा बीटा की 6, 3 टाइम 9 6 2 टाइम 12 माइनस आ जाएगा 6, दोनों को माइनस करेंगे तो 3, बीटा के साथ साइन माइनस है, नीचे भी आ जाएगा 6, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। सम ऑफ रूट का आंसर आ गया -1/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो हमें पार्ट गिवन है डी, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और बीटा मल्टीप्लाई अल्फा वही आ जाएगा। दोनों में हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर लगाना है 6/6, तो कैंसिल होगी 1। सम ऑफ रूट का और प्रोडक्ट ऑफ रूट का दोनों का आंसर हमने पुट कर देना इक्वेशन में, सम की जगह 1/2 प्रोडक्ट में 1। अब ये डिनोमिनेटर में है ना वैल्यूज, इसको खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पूरी इक्वेशन के साथ ऑन बोथ साइड्स। इधर आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई 2x के, ये 2 से कैंसिल हो गया और 2 1 टाइम 2 2 0 टाइम 0, 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है ई करेंगे साथ। ई हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा, ये दो रूट्स जो है ना हमारे पास गिवन है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो चीज़ें हमें चाहिए होती है ना, जनरल अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यूज़ जो हमने शुरू में जो है वो सॉल्व कर ली, तो वो दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इस क्वेश्चन में पुट करके मजीद जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का आंसर देखेंगे, हमने फाइंड किया ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वही आंसर हमने आगे लिखना है। अल्फा प्लस बीटा का क्या है 3 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का 6, अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 6, इसको हमने पुट करना है। अब इसको लेके चलेंगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन में हमने पहले इसका फाइंड करना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट में इन दोनों रूट्स को क्या करेंगे हम, ज़ाहिर है प्लस कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये हमारे पास क्या हमने लिखा है, इन दोनों को फाइंड करना है दोनों का ज़ाहिर सम ऑफ रूट, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये एलसीएम लेंगे, इसका डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है तो अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम लेने से। अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा 1 टाइम बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 टाइम अल्फा। ठीक है, तो अगेन हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। इसको भी अरेंज कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का क्या आंसर है 3, अंदर भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का क्या आंसर है 3, नीचे क्या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 6। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इसका मज़ीद जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम भी मज़ीद जो है वो ले सकते हैं। 6 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 6 आता है 1 6 टाइम 6 6 1 टाइम 6 2 टाइम 6 3 टाइम 18 6 1 टाइम 6 3 1 टाइम 3 of 18 19 20 21 21 बाय आ जाएगा 6। अब ये कैंसिल हो जाएंगे 3 के टेबल पे, 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम 21। क्या आंसर आया है हमारे पास सम ऑफ रूट का 7/2। ऑफ रूट का क्या आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 7/2। सेकेंड चीज़ हमने फाइंड करनी है
प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमने दोनों इक्वेशन को आपस में ज़ाहिर मल्टीप्लाई करना है, जो हमें इसका पार्ट गिवन है ई। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम जो है वो करते हैं अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास तो ऐसे इट इज़ आ जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अगेन एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा 1 टाइम बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 टाइम अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, इसको भी अरेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इसमें हम जो है अब साफ नज़र आ रहा है कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट की वैल्यूज हमने पुट करते जाना है। सम ऑफ रूट की हमारे पास वैल्यू स्टार्ट में क्या आई थी 3, इधर भी वही आएगा 3 डिवाइड बाई क्या है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि 6। तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 3 टाइम 9 बाई 6, तो 3 के टेबल पे कैंसिल, 3 टाइम 9 3 2 टाइम 6, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 बाई 2। दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे जनरल जो इक्वेशन होती है ना सम ऑफ प्रोडक्ट की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट की, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 7/2 और प्रोडक्ट की क्या है 3/2। अब दोनों डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी आती है। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो पूरी इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेंगे। इसके साथ भी आ गया 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7/2x, फिर ऐसे 2 मल्टीप्लाई 3/2 और 0 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर है, 2 से कैंसिल तो माइनस 7x प्लस 2 से कैंसिल 3 इज इक्वल टू 2 0 टाइम 0। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। रिवाइज कर लेंगे इस क्वेश्चन को। पार्ट डी के मैंने अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि अलग रूट है, अल्फा बाई 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो हमने जो पार्ट डी के अंदर भी सॉल्व किया था अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जनरल जो, उसकी वैल्यूज हमने लिख ली अगेन। तो इनका अब हमने सम ऑफ रूट लेना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज है तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा 1 टाइम बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 टाइम अल्फा। ये आ जाएगा ऐसे ही, इसको अरेंज कर लिया, अल्फा प्लस बीटा नीचे आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जो फाइंड की हुई है, अल्फा प्लस बीटा की 3, अगेन अल्फा प्लस बीटा की 3 और नीचे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे 6 और 1 का 6, तो 1 6 टाइम 6 6 टाइम 18 प्लस 6 1 टाइम 6 1 टाइम 3, 18 प्लस 3 21/6 आ जाएगा। 3 के टेबल पे कैंसिल करने हैं, 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम 21। सम ऑफ रूट का आंसर आया है 7 डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट में दोनों इक्वेशन जो हमें रूट्स के मैंने क्वेश्चन में इसके पार्ट में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन इसका नजर आ रहा है डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज एलसीएम लेंगे जैसे पीछे हमने लिया था, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। वैल्यूज इस तरह पुट कर देंगे, 3 इसकी भी 3 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की 6, 3 टाइम 9/6 2 3 पे कैंसिल होंगे ना, फिर 3 टाइम 9 3 2 टाइम 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आया 3/2। इक्वेशन लिख ली हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की, उसमें हमने वैल्यूज को पुट कर देनी है। सम की क्या है 7/2, प्रोडक्ट की 3/2। डिनोमिनेटर की वैल्यूज खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 2 को दोनों साइड्स पे। इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ आ जाएगा 2x के, ये 2 से कैंसिल, पीछे बचा -7x, ये 2 से कैंसिल, पीछे बचा +3 और 2 0 टाइम 0। तो इससे फाइनल जो लास्ट पार्ट है ना ई पार्ट, उसका आंसर आ गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।